देखिए, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो नए साल में सारे फाइनेंशियल डिसीजंस पूरे साल के प्लानिंग के हिसाब से करिए। बिकॉज क्या है, नया फाइनेंशियल ईयर है, तो सारा जजमेंट आप फ्यूचर प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, अपना बजट कैलकुलेशन, क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, वो सब के हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करने चाहिए। अब वही सब करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी भी लेना। क्यों जरूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी? बेसिकली देखिए, मैं आपको सिंपल सा समझाऊंगा। क्या होता है ना कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो आपके ना दिमाग में थोड़ा सा सर्टेनिटी रहता है कि चलो कुछ भी हुआ तो हॉस्पिटल पे अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या कोई इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गया, तो मेरे लिए कोई ऐसा है जो मेरा जो हॉस्पिटल का बिल रहेगा उसको थोड़ा सा बियर तो कर लेगा। काफ़ी केस में तो 100% तक भी बियर कर लेते हैं लोग, राइट? अब वो क्यों जरूरी है? देखिए, पहला चीज तो ये कि आपको तो पता नहीं ना कि क्या इमरजेंसी कब आ सकती है, राइट? तो इमरजेंसी पता होती नहीं है किसी को, बट इमरजेंसी जब आ जाती है एंड उसके बाद आप सोचते हो कि क्या करें, तब तक पैसे लगना जो रहता है वो तो लगेगा ही। क्योंकि आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, राइट? और इमरजेंसी का भी बता के नहीं आती है। काफी लोगों का मैं ऐसा जानता हूँ, वो बेचारे हर साल प्रीमियम भरते थे, एक साल उनका प्रीमियम कुछ डिले हुआ, उन्होंने नहीं भरा, सोचा छोड़ो इस साल नहीं लेते, अगले साल लेंगे, और उसी साल उनको जरूरत पड़ गई। तो ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं कि आप जिस साल नहीं लेंगे उस साल पक्का जरूरत पड़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि भाई एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्लस आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में मतलब क्या है ना कि आप अपना फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले लीजिए ना। मतलब आपके घर में मान लीजिए आप हैं, आपकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले लीजिए। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का एडवांटेज क्या हो जाता है कि चारों में से किसी को भी कुछ हुआ तो उस पॉलिसी के अंडर वो कवर हो जाएगा। तो उससे क्या एडवांटेज हो गया कि आपका चलो ठीक है, मतलब आपको ठीक ठाक डिसेंट डिसेंट कवरेज मिल गया, एंड कभी कुछ इलाज का जरूरत पड़ा तो आप अच्छा इलाज भी करा पाते हैं। क्योंकि आज के डेट में मेडिकल्स कितना एक्सपेंसिव हो चुका है ये सबको पता ही है, मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, राइट? तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेके रखना चाहिए। स्पेशली जिनके पास ऑलरेडी कोई डिजीज़ वगैरह है उनको तो जल्दी ले लेना चाहिए, सो दैट उनके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का कवरेज वगैरह भी मतलब, या तो अगर आप जो पॉलिसी लेंगे उसमें किसी किसी में आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे कोई लॉक इन नहीं रहता है, किसी किसी में लॉक इन होता है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा लॉक इन और उसके बाद आपका बेनिफिट हो जाएगा। प्लस पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन के लिए तो जरूरी लेके रखना चाहिए। एंड जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा ना उतना और डिफिकल्ट हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस लेना। और हम लोग सब सोचते हैं कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट है। देखिए, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है ठीक है, उसके संग आप एडिशनल एक ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, वो आपको फायदा ही देता है। और कभी भी ऐसा होता है जॉब स्विच कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, उसमें पॉलिसी चेंज होती है, उससे इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो इससे बेटर ये है कि आप एक पॉलिसी लेके ही रखें। एंड अगर आप मैरिड हैं तो आपके संग और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसके हिसाब से एक लेके तो आपको रखना जरूरी है। अब बात आया कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है तो कहाँ से ले? तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको पॉलिसी बाजार से लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्यों पॉलिसी बाजार से लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, पॉलिसी बाजार का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ऑलमोस्ट 25% डिस्काउंट तक मिल जाते हैं। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस 390 रुपीज़ पर मंथ से भी स्टार्ट हो जाता है। इंस्टेंट परचेज कर सकते हैं, कोई मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं होता है। वो हो सकता है आपको बाद में डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी आपको रिक्वायरमेंट भले पड़ जाए। टैक्स बेनिफिट रहता है आपका अप टू 75,000 80D के अंदर, जिसमें 25,000 सेल्फ के लिए होता है एंड 50,000 पेरेंट्स के लिए होता है। तो ये अलग से है 80C के ऊपर, तो ये भी एक एडवांटेज है आपका, राइट? तो टैक्स बेनिफिट वहाँ पे एक मिल गया आपको। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपको 30 मिनट का क्लेम सपोर्ट मिलता है इनके यहाँ से। प्लस पॉलिसी बाजार अपने हर पॉलिसी के संग एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी देता है, तो उसका भी आपका एक एडवांटेज है। तो आपको करना क्या होगा मैं बताता हूँ कि मैं जो लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करिएगा। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको इस तरीके का विंडो दिखाई देगा। जब आप इस विंडो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप अपना यहाँ पे आए, अपना आपने डिटेल्स फिल किया। आपने जैसे ही डिटेल फिल किया तो उसके बाद क्या है, आपको चूज करना है कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है। मान लीजिए आपको लेना है कि फैमिली के हिसाब से लेना है, तो आपने फैमिली के हिसाब से लिया। आपको जितने लोगों को ऐड करना है उतना फैमिली मेम्बर्स को आपने ऐड कर लिया, एज वगैरह डाल दिया, सबका एज डाल दिया आपने, राइट? एंड उसके बाद अपना नेम और अपना नंबर वगैरह डाल दिया। फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं है वो आपने डाला। फिर आपके ऑप्शंस आ गए, आप चूज कर लीजिए एंड उसके बाद ले लीजिए, राइट? तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। जरूर से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखिए, बिकॉज क्या है ना, ये आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा।
काफ़ी 20+ इंश्योरेंस आपको मिलेंगे, सब में से चूज करिए आप। मैं ये नहीं कहता हूँ आप इसी कंपनी का लो, इसी कंपनी का लो, नहीं, इतने सारे ऑप्शन है, सब में से कंपेयर करिए, कंपेयर करके चूज करिए। चूज करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव्स आपको हेल्प भी कर देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखिए, आपको एक्चुअली में फायदा होगा, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो आप अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।